पश्चिम बंगाल एक ऐसी जमीन जो अपनी संस्कृति के लिए जितनी मशहूर है उतनी ही जानी जाती है अपनी लोक कथाओं और रहस्यमयी कहानियों के लिए। तो आज हम वहीं की एक सच्ची और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की पड़ताल करेंगे। ये कहानी एक परिवार के अलौकिक अनुभवों पर आधारित है। ये शब्द उसी परिवार के एक सदस्य के हैं जिसकी कहानी हम आज जानने वाले हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक निजी और बेहद डरावनी दास्तान है जो एक इंसान के अविश्वास से शुरू हुई और फिर पूरे परिवार को तबाह करने पर तुल गई। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1995 और इस कहानी के मुख्य किरदार हैं दीप, एक ऐसा आदमी जिसका ईश्वर या कह लीजिए किसी भी अलौकिक शक्ति पर जरा भी विश्वास नहीं था। और यही अविश्वास घटनाओं की एक ऐसी खौफनाक श्रृंखला शुरू करने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत होती है एक पारिवारिक झगड़े से। दीप अपने परिवार से अलग होने का फैसला करता है और अपने पुराने घर से कुछ ही दूर एक बिल्कुल सुनसान धान के खेत के बीचों बीच अपना नया आशियाना बनाने की जिद पर अड़ जाता है। अब इस घर का नक्शा समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। घर के पश्चिम में एक पुराना तालाब है, उत्तर पूर्व में एक नया तालाब खोदा गया है और दक्षिण में जो मेन गेट है वहां से ठीक 800 मीटर की दूरी पर गांव का शमशान घाट है। ये तीनों जगहें, घर, तालाब और शमशान, इस कहानी का केंद्र हैं। तो घर का ढांचा तैयार हो जाता है और भूमि पूजन के लिए एक पुजारी को बुलाया जाता है। पुजारी जैसे ही वहां पहुंचता है, घर के चारों ओर घूमता है और उसे फौरन महसूस होता है कि इस जमीन में, इस घर की जगह में कुछ बहुत ज्यादा गलत है। पुजारी ने दीप को ये सीधी और साफ चेतावनी दी। ये शब्द आने वाली भयानक घटनाओं का एक बहुत बड़ा संकेत थे जिसे दीप ने नजरअंदाज करने की बहुत बड़ी गलती की। अब दीप, जो कि एक कट्टर नास्तिक था, उसे लगा कि ये पुजारी बस पैसे ऐंठने के लिए ये सब कह रहा है। उसने पुजारी की सलाह को पूरी तरह से नकार दिया। उसकी पत्नी ने भी उसे बार बार समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और काम वैसे ही जारी रखा जैसा उसने तय किया था। तो कहानी के अगले हिस्से में अब हम देखेंगे कि कैसे पुजारी की वो अनदेखी की गई चेतावनी धीरे धीरे भयानक तरीकों से सच होने लगती है। सबसे पहले घर की जो पश्चिमी दीवार थी वो बार बार टूटने लगी, जैसे कोई अनदेखी ताकत अपना गुस्सा दिखा रही हो। दीप को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा और फिर 6 महीने बाद तो हद ही हो गई। उसी दीवार से सटाकर रखे धान के 2 गट्ठर बिना किसी आग के अपने आप जलकर राख हो गए। इसके बाद जो हुआ उससे दीप का सामना सीधे उस अलौकिक शक्ति से होता है। एक रात उसे अपने घर के पश्चिमी गलियारे से एक बूढ़ी औरत गुजरती हुई दिखाई देती है। पहले तो वो इससे वहम मानकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कुछ रातों के बाद वो औरत फिर से दिखाई देती है। इस बार दीप उसका सामना करता है और उसका रूप देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो औरत पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे अभी अभी तालाब से निकली हो, और उसके पूरे शरीर से मछली की बहुत तेज गंध आ रही थी। उसका रूप बेहद खौफनाक था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां ये अजीबोगरीब घटनाएं एक बहुत ही घातक और विनाशकारी रूप ले लेती हैं। कुछ महीनों तक सब शांत रहता है। परिवार को लगता है कि शायद सब ठीक हो गया है, लेकिन फिर परिवार पर सबसे बड़ा कहर टूटता है। दीप का बड़ा बेटा, जो 6ठी क्लास में पढ़ता था, एक दिन उसी तालाब में नहाने जाता है और रहस्यमयी तरीके से डूब जाता है। उसकी लाश तालाब के किनारे मिलती है। बेटे की मौत के बाद हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से परिवार को 13 दिनों के शोक के लिए अपने सभी सुरक्षा तावीज उतारने पड़ते हैं और बस इसी के साथ वो उस बुरी शक्ति के लिए पूरी तरह से बेबस और असुरक्षित हो जाते हैं। बेटे की मौत के सिर्फ 2 दिन बाद ही दीप की बेटी पर उस साये का कब्जा हो जाता है। उस रात जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। लड़की का शरीर पूरी तरह से उल्टा मुड़ गया। उसका सिर जमीन को छू रहा था और वो बंगाली में चीख रही थी, आमी होके निये जाबो, आमी होके निये जाबो, जिसका मतलब था मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। इसी भयानक हालत में वो घर के एक छोटे से स्टोर रूम में घुस जाती है और वहां रखी कच्ची मछलियों को चबाना शुरू कर देती है। उसका ये रूप देखकर परिवार के लोग इतने डर गए कि किसी की भी उसके पास जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। किसी तरह गंगाजल पिलाने के बाद लड़की बेहोश हो जाती है, लेकिन अगली सुबह
वो अपने बिस्तर से गायब मिलती है। पूरा परिवार उसे पागलों की तरह ढूंढता है और आखिर में एक चरवाहा बताता है कि उसने उस लड़की को शमशान घाट में लेटे हुए देखा है, वही शमशान जो उनके घर से 800 मीटर दूर था। तो चलिए अब इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, जहां परिवार आखिरकार एक शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु से मदद मांगता है, जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हारकर परिवार धूरी माता नाम की एक सिद्ध महिला के पास पहुंचते हैं। वो दीप को देखते ही कहती हैं, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारा परिवार तबाह हो गया है, जो कुछ भी बचा है वो भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि अब जब वो उनके पास आए हैं तो वो उन्हें इस मुसीबत से जरूर निकालेंगी। धूरी माता बताती है कि घर में जो शक्ति है वो एक जोखी है, जिसे स्थानीय भाषा में जलचर भी कहा जाता है। ये बंगाल की लोक कथाओं का एक ऐसा जल प्राणी है जो हर रोज तालाब से निकलकर शमशान घाट तक जाता है। तो सारी समस्या की जड़ यही थी। दीप ने अनजाने में अपना घर सीधे उस जॉकी के सदियों पुराने रास्ते पे बना दिया था। जब उस शक्ति ने पश्चिम से निकलने की कोशिश की तो दीप की बनाई नई दीवार ने उसका रास्ता फिर से रोक दिया, जिससे वो बुरी तरह क्रोधित हो गई। और याद है, ये वही रास्ता था जिसके बारे में पुजारी ने शुरू में ही चेतावनी दी थी। धुरी माता फिर एक शक्तिशाली अनुष्ठान करती हैं। वो 4 मुर्गों की बलि देती हैं, उनके खून में 4 कीलों को डुबोती हैं और फिर उन कीलों को मंत्रों के साथ घर के चारों कोनों में गाड़ देती हैं, ताकि वो घर हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। और इस अनुष्ठान के बाद घर में सारी अलौकिक गतिविधियां हमेशा के लिए बंद हो गईं। परिवार ने आखिरकार शांति की सांस ली और दीप, जो कभी भी किसी भी चीज में विश्वास नहीं करता था, अब ईश्वर का एक पक्का भक्त बन गया और उसने आगे चलकर एक सफल जीवन भी बनाया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब आज की सोच का सामना सदियों पुरानी मान्यताओं से होता है तो अविश्वास की कीमत क्या हो सकती है? ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि शायद दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिन्हें समझने से ज्यादा सम्मान देने की जरूरत होती है।